कंगाल पाकिस्तान का हाल बेहाल है। कर्ज का जाल पहले से ही पाकिस्तान इकोनॉमी को ध्वस्त कर रहा है। ऊपर से मिडिल ईस्ट युद्ध ने देश में हाहाकार मचा दिया है। अमेरिका ईरान युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से गहराए तेल गैस संकट से पाकिस्तान की जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। आटा, तेल, गैस से लेकर रोजमर्रा के सामानों के लिए लोग परेशान हैं। इनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। वहीं अब हालात और भी खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान में लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं और दवाइयों का संकट बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट वॉर के चलते पाकिस्तान में दवा संकट लगातार गहराता जा रहा है। इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी मरीजों की जान पर भारी पड़ती जा रही है। लाहौर, कराची और पेशावर जैसे शहरों के कई सरकारी अस्पताल दवाओं की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और मरीजों को पर्याप्त इलाज तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान मेडिसिन क्राइसिस, कमजोर प्राइसिंग सिस्टम और मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट के चलते खड़ा हुआ है। हालात ये है कि इलाज कराने के लिए पाकिस्तान के कई शहरों में मरीज महंगी दवाओं के चलते गंभीर वित्तीय संकट में फंसते जा रहे हैं। वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से शिपिंग कॉस्ट में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के दवा क्षेत्र के लिए जरूरी आयातित कच्चे माल की कीमतें चरम पर पहुंच गई हैं। वैसे तो पाकिस्तान में जरूरी चीजों और खास तौर पर दवाइयों का संकट लंबे समय से जारी है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान शहरी केंद्रों में दवाओं की कीमतें 2023 से लगातार बढ़ रही हैं। जरूरी दवाओं के दाम 2024 में करीब 50% और 2025 में फिर से 30 से 40% बढ़े। वहीं 2026 में मिडिल ईस्ट संकट ने इन्हें हाई पर पहुंचा दिया है। इस प्राइस हाइक के अलावा शहबाज शरीफ सरकार द्वारा दवा प्रोडक्शन के लिए जरूरी सामानों या कच्चे माल पर 18% सामान्य सेल्स टैक्स लगाकर आम लोगों की मुसीबत को और भी बढ़ा दिया गया है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के दाम 2 साल पहले की तुलना में दोगुने हो चुके हैं। मेडिसिन प्राइस एक्सपर्ट का कहना है कि दवाओं की कीमतों के रेगुलेटरी ढील देने से निगरानी कमजोर हुई है, क्योंकि कंपनियां खुद ही इनकी कीमतें तय कर रही हैं, जिससे लोगों को कीमतों में बार बार वृद्धि देखने को मिल रही है। अमेरिका ईरान टेंशन ने पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। इससे जहां एनर्जी प्राइस उछले हैं, तो महंगाई में भी तगड़ा इजाफा हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के आयात बिल में बढ़ोतरी ने संकट को और बढ़ाने का काम किया है। ग्लोबल बेंचमार्क कीमतों में तगड़े उछाल के बाद ये 167% बढ़कर $300 मिलियन प्रति सप्ताह से $800 मिलियन प्रति सप्ताह हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2026 में इस बढ़ोतरी की पुष्टि की थी, जिससे पाकिस्तान के ऊपर बड़े संकट की गंभीरता का पता चलता है। पाकिस्तान इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। तेल के खेल के असर को समझें तो अगर कच्चे तेल की कीमतों में 10% का इजाफा होता है, तो पाकिस्तान में उपभोक्ता महंगाई 0.4 से 0.6% तक बढ़ सकती है, जो कि साउथ एशिया में सबसे अधिक संवेदनशील दरों में से एक है। तेल गैस संकट के चलते देश में पेट्रोल डीजल महंगा होने से आटा, दाल, चावल समेत अन्य खाने पीने की चीजों पर महंगाई पहले से बढ़ चुकी है। ऊपर से अब दवाओं की कमी और बढ़ते दाम ने लोगों की परेशानी को और भी बढ़ाने का काम किया है।